भी शादी करना नहीं चाहता था। और सीधी का आखिर होय कागा है, कहो राख है तो कहो है धुआं धुआं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी जिला लगातार अपराध दर अपराध हो रहे हैं। युवा अपराध के दलदल में धंस रहे हैं, युवा कानून का हाथ में ले रहे हैं। बीते दिना अपना का एक खबर सीधी के चुरहट से मिली हुई, जौने में एक लगभग कई दिना पुरान कंकाल मिला रहा। वह कंकाल एक 19 साल के बिटिया के रहा, यह बात की खुलासा हो। लेकिन वह कंकाल का जो पहले हंसत खेलत रही, जो पढ़ल लिखल रही, जो अपने भविष्य का लेके सपना सजोए रही, आखिर वह कंकाल काहे हुई है। प्रेम, हत्या, साजिश के पुलिस के द्वारा ऐसा खुलासा किया गया है कि शायद अब बिटिया प्रेम करे से डराए लगी। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल ममकनिस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां पर पचक बता दी मध्य प्रदेश के सीधी जिला में 19 वर्षीय युवती के कंकाल मिले की गुत्थी आखिरकार पुलिस के द्वारा सुलझाए ले गए। चुरहट थाना क्षेत्र के कोस्टा पवाई जंगल में मिले कंकाल की पहचान प्रियंका साकेत, जिनका उम्र 19 वर्ष के रूप में है। जांच में सामने आवा कि प्रेम संबंध के दौरान शादी का लेके भय विवाद में प्रेमी के द्वारा उनकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी के द्वारा मोबाइल तोड़ के नदी में फेंक दी गया और व्हाट्सएप पर झूठ संदेश भेज के पुलिस और परिजन का गुमराह करे की कोशिश कर रहा। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के मार्गदर्शन में चुरहट पुलिस के तकनीकी साक्ष्य और साइबर जांच के आधार पर या अंधी हत्या के केस के खुलासा किया गया है। मामला के मुख्य आरोपी पवन कारपेंटर, जिनका उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम चिलरी कला, थाना कमरजी का गिरफ्तार किया गया है। 30 जून का 2026 का कोस्टा पवाई के जंगल में एक अज्ञात मानव कंकाल मिले से इलाका में सनसनी फैल गई। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके जांच शुरू की गई। पोस्टमार्टम, डीएनए परीक्षण और परिजनन के पहचान के बाद मृतका के शिनाख्त ग्राम मवई निवासी प्रियंका साकेत के रूप में भय रही। इसके बाद हत्या के मामला दर्ज करके जांच तेज कर दी गई। मामला के गंभीरता का देखत के पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपया के इनाम घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा मृतका के मोबाइल के कॉल डिटेल, लोकेशन और तकनीकी विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान जो है पवन कारपेंटर पर संदेह गहरान और पहले उनके द्वारा पुलिस का गुमराह करे की कोशिश की गई, लेकिन डिजिटल साक्ष्य के सामने आखिरकार वह हत्यारा अपन जुर्म कबूल कर ली। पूछताछ में आरोपी के द्वारा बतावा गया कि वर्ष 2025 से दोनों के बीच प्रेम संबंध रहे। प्रियंका लगातार शादी करे के दबाव बनावर रही, जबकि आरोपी अलग अलग जाति के हवाला दे के शादी से बचल रहा। 24 जून का युवती का मिले के बहाने चुरहट पुलिस और कोस्टा पवाई के जंगल ले गया। वहां शादी का लेके विवाद बढ़ा तो आरोपी के द्वारा पत्थर से सिर और कान के पास कई वार कीन गए और बिटिया के हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी के द्वारा मृतका के मोबाइल अपने कब्जा में लेके और मृतका के बहिनी का व्हाट्सएप पर भ्रामक संदेश भेजे गए ताकि केहू का शक न हो। इसके बाद मोबाइल फोन तोड़ के नरकुई नदी में फेंक दिया गया। सबूत मिटावे की कोशिश की गए। हालांकि पुलिस के साइबर जांच और तकनीकी साक्ष्य के द्वारा पूरी साजिश बेनकाब कर दी गए। पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपावे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धारण के तहत मामला दर्ज करके न्यायालय में पेश किया गया है। यह चर्चित हत्याकांड के खुलासा में थाना चुरहट के निरीक्षक रीता त्रिपाठी एवं उनके टीम के महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के द्वारा उत्कृष्ट विवेचना तकनीकी जांच खातिर पूरी टीम का पुरस्कार दे के घोषणा की गई है। तो निश्चित तौर पर यह अंधी हत्या बड़े सवाल पैदा कर रही है कि आखिरकार ये लड़का बिटियन का हुई कागा है, काहे या में प्रेम करत है, और जब प्रेम करत है तो फिर काहे एक दूसरे के खून के प्यासा हो जाते। हालांकि सामाजिक ताना बाना कई तरह के सवालन का पैदा कर रहा है और आवे वाला दौर शायद और खतरनाक हो जा रहा है। तो सुनी पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। 30 जून को थाना चुरहट अंतर्गत कोस्टा पवी जंगल है, वहाँ पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी
महिला तो नहीं कहें, अज्ञात कंकाल मिला था। उस कंकाल को जो है हम लोगों ने अज्ञात मानकर उसकी जांच शुरू की और आसपास पता तलाश किया, जिससे हमें कुछ ये क्लू मिले कि कोतवाली क्षेत्र में एक गुमशुदगी दर्ज है, संभवतः उसकी लाश हो सकती है, बट उसका चूँकि DNA परीक्षण नहीं हो पाया था, इसलिए हम अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे थे। शीघ्रतापूर्वक जो है उसका DNA परीक्षण कराया गया, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये लाश जो है प्रियंका की है, जो कि चुरट क्षेत्र की रहने वाली है। और बाद में हमने जो है कुछ तकनीकी इन्वेस्टिगेशन करके और कुछ मुखबिर लगाकर और हम लोग ने अपने सोर्सेज से डेवलप किया कि उसका जो प्रेम संबंध एक पवन विश्वकर्मा के नाम से था उस पर, और उससे फिर हम लोगों ने जब राउंड अप करके पूछताछ किया तो उससे ये कहानी समझ में आई निकल के, इनका दोनों का 1-1.5 साल से प्रेम संबंध था आपस का, और प्रेम संबंध में जो युवती थी वो शादी करने के लिए बार बार उस पर दबाव डाली थी। चूँकि युवती साकेत समाज की थी और ये दूसरे समाज का था, इसलिए वो अभी शादी करना नहीं चाहता था, और इसी बात को लेकर इनको आपस में वाद विवाद होता था। और घटना दिनांक को इसने युवक ने युवती को फ़ोन करके बुलाया और उसकी लगभग 23 बार आपस में बातचीत हुई, और वो जंगल पर जाकर इनका फिर वो पुनः विवाद हुआ, जिससे उसने पत्थर उसके सिर पे मारकर उसकी हत्या कर दी और मोबाइल भी लेके उसका तोड़फोड़ करके अपने पास रख लिया। और विवेचना से हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और आगामी जो है और अन्य सुसंगत धाराओं पे हम कार्रवाई करके उसको जेल भेजेंगे। क्या सबको सुपुर्द कर दिया गया है परिजनों को? 100 जो प्रक्रिया अनुसार अज्ञात 100 था, इसलिए तो उसकी प्रक्रिया करके उसको कफन दफन का काम पुलिस ने शासकीय तौर पे किया है। अब परिजन अगर चिन्हित होने के बाद DNA मिलान होने के बाद अगर वो आवेदन करेंगे तो SDM कार्यालय से, SDM न्यायालय से उसकी विधिवत प्रक्रिया होकर और आदेश होगा, इसलिए उनको दिया जा सकेगा। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,